ये कहकर शिकारी चील पीछे से उनके पास गया और उन दोनों को अपने पंजे में दबाकर वहाँ से उड़ गया। अरे हमें छोड़ो, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? हमें छोड़ो। पिंकी बेटा, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, वैसे भी मैं आपके बिना कहीं जाती भी नहीं हूँ। हाँ मेरी बच्ची, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारा भाई टिंकू कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ मम्मा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, लेकिन मेरे आते तक तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। लेकिन ऐसा क्यों मम्मा? हम बाहर खेलने क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेटा, कुछ दिनों से हमारे जंगल में अभी शिकारी पंछी घूम रहे हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए हमें सावधान और सुरक्षित रहना होगा। ठीक है, अब मैं अनाज लेकर जल्दी आती हूँ। इतना कहकर नीलू अनाज लाने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर होने पर बच्चे घर पर बोर हो रहे थे, तभी टिंकू बोला, पता नहीं मम्मा कब आएगी। मैं तो घर पर रहकर बोर हो गया। चल पिंकी, बाहर जाकर खेलते हैं। नहीं टिंकू भाई, हम नहीं जा सकते। मम्मा ने हमें साफ मना किया है बाहर जाने के लिए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर के बाहर भोंदू आ पहुंचा। टिंकू दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। टिंकू दरवाजा खोलता है और भोंदू को अपने घर में ले लेता है। अरे टिंकू, तुम दोनों घर में क्या कर रहे हो? तुम दोनों को आज बाहर खेलने नहीं जाना है क्या? नहीं भोंदू भाई, आज हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मा हमें घर से बाहर जाने के लिए मना की है। उन्होंने कहा है कि हमारे जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं, वो कभी भी हमारा शिकार कर सकते हैं। अरे ये सब झूठ है। हमारे मम्मी पापा हमें बाहर ना जाए करके ऐसा बोला है। हाँ भोंदू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये कहकर दोनों बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। दोनों बाहर खेल ही रहे थे कि तभी एक शिकारी चील उन दोनों को दूर से देख लेता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो दो शिकार। आज तो बड़ा मजा आएगा। अभी इन दोनों को मेरा शिकार बनाता हूँ। ये कहकर शिकारी चील पीछे से उनके पास गया और उन दोनों को अपने पंजे में दबाकर वहाँ से उड़ गया। अरे हमें छोड़ो, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? हमें छोड़ो। चील, हमें छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? हमें नीचे उतारो, हमें अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी गुड्डू कौवा ये सब देख लेता है। अरे बाप रे, ये चील तो हमारे बच्चे को लेकर जा रहा है, लेकिन मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? गुड्डू ने सोचा, ये काम जोश से नहीं बल्कि होश में रहकर करना होगा। कहीं मेरी गलती हमारे बच्चों को महंगा ना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बच्चों को तकलीफ हो। मैं घर जाकर ये बात सबको देता हूँ। गुड्डू जल्दी से अपने घर पर पहुंचा। अरे चंपा, जल्दी उठो, हमारा भोंदू खतरे में है। क्या क्या कहा आपने? हमारा भोंदू खतरे में है? हाँ चंपा, मैंने आते हुए अभी अभी देखा कि एक शिकारी चील हमारे भोंदू को लेकर जा रहा था और साथ ही साथ टिंकू को भी लेकर जा रहा था। हमें नीलू बहन को ये बात बतानी चाहिए, बेचारी घर पर परेशान हो रही होगी। दोनों नीलू चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे ये टिंकू अभी तक आया क्यों नहीं है? रात भी होने वाली है, पता नहीं ये कहाँ रह गया। मुझे अंदर बेचैनी सी हो रही है। हे प्रभु, हमारा टिंकू कहीं भी हो, बस सुरक्षित घर लौट आए। पिंकी बेटा, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि घर के बाहर मत निकलना। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लगता है हमारा टिंकू आ गया। नीलू ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर टिंकू नहीं बल्कि चंपा और गुड्डू थे। अरे गुड्डू भैया, आप दोनों यहाँ, और वो भी इस वक्त? हाँ नीलू, तुम्हें कुछ बताना है। नीलू ने उन दोनों को अपने घर में ले लिया। हाँ गुड्डू भाई, बताइए क्या बात है? दरअसल बात कुछ ऐसी है नीलू कि मैं सुबह जब अनाज लेकर वापस घर की ओर आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक शिकारी पंछी हमारे बच्चे को अपने पंजे में दबाए हुए लेकर जा रहा है, जिसमें टिंकू भी था। क्या क्या आप सच कह रहे हो गुड्डू भैया?
हाँ नीलू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आखिर जिसका डर था वही हुआ गुड्डू भैया। मैं इसी बात को लेकर सुबह से परेशान थी। मुझे इन दोनों को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब हमें कैसे भी करके अपने बच्चों को बचाना होगा नीलू। गुड्डू भैया, आपको पता है क्या कि वो शिकारी चील हमारे बच्चों को किस तरफ लेकर गया होगा? हाँ नीलू, मैंने उसे पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा था। ठीक है गुड्डू भैया, तो हम भी कल पूर्व दिशा की ओर ढूंढने निकल जाएंगे। हमें कैसे भी करके अपने बच्चों को सुरक्षित घर लेकर आना होगा। आज रात आप दोनों हमारे घोंसले में ही रुक जाइए। सुबह होते ही हम बच्चों को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। आज रात के लिए गुड्डू और चंपा नीलू के ही घोंसले में सो जाते हैं। सुबह हो गई। नीलू पिंकी को गौरी मौसी के साथ उनके घर पर छोड़ आती हैं और वो तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मैंने कल यही पास देखा था नीलू कि वो शिकारी चील हमारे बच्चों को उठाकर इस तरफ गया था। तीनों आगे पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो तीनों बहुत दूर आ चुके थे कि तभी उनको एक टूटा हुआ घोंसला दिखाई दिया। उधर देखो, वहाँ पास एक घोंसला दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं। तीनों घोंसले के पास जा पहुँचे और खिड़की से देखने लगे। हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। हाँ, हमें जाने दो, हमें अपने मम्मी पापा के पास जाना है। कैसे छोड़ दूं? शिकार बहुत मुश्किल से मिलता है और ऐसी जाने दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी तो अच्छा खासा बड़े बड़े अंडे खाए हैं मैंने, इसीलिए तुम दोनों बच गए हो, वरना अभी तुम दोनों ये बोलने लायक भी नहीं बचते। ये सब देख नीलू और चंपा की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों डरो नहीं मेरे बच्चों, हम तुम दोनों को इस शिकारी चील से जल्दी छुड़ा लेंगे। तीनों एक पेड़ की डाली पर जा बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है गुड्डू भैया कि हम इस शिकारी चील से बच्चों को कैसे बचाएं। नीलू, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चील के पास जाता हूँ और गुड्डू ने अपनी सारी प्लानिंग नीलू और चंपा को समझा दिया। समझ गए? जी गुड्डू भैया। गुड्डू अपनी प्लानिंग के मुताबिक चील के घोंसले के पास जा बैठा और दरवाजा खटखटाने लगा। अरे यार, अब कौन आ गया? अच्छा खासा नींद ले रहा था, पता नहीं किस मनहूस ने दस्तक दिया होगा। चील दरवाजा खोलकर बाहर आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड्डू कौवा हूँ और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वो क्या है कि मैं इस जंगल में अकेले शिकार कर करके थक गया था, तो सोचा क्यों ना तुमसे दोस्ती कर लूं। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं शिकार का पता लगाऊंगा और आप उस पर हमला करना, फिर हम दोनों आराम से रोज भर पेट मांस का खाना खाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और खाना भी रोज मिलेगा। बात तो तुमने सही कही है, मुझे शिकार ढूंढने में मौत जो आती है, इसलिए ये डील पक्की। मैं गुरु और तू मेरा चेला। हाँ, वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि कौन गुरु और कौन किसका चेला। कहाँ खो गया? कहीं नहीं चील, मैं बता रहा था कि मैंने थोड़ी दूर एक जगह पर बहुत सारे शिकार देखे हैं। क्या? तो देर किस बात की? चलो चलते हैं। गुड्डू चील को लेकर आगे जंगल की ओर चला गया और उनके जाते ही उनके पीछे से नीलू और चंपा चील के घोंसले में घुस गए। मम्मा, आप यहाँ? हाँ टिंकू बेटा, अब तुम्हारी मम्मा आ गई हैं तुम्हें बचाने। अब तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित घर लेकर जाएंगे। मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, मेरा प्यारा बेटा। नीलू बच्चों को पिंजरे से बाहर निकालती है और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे, और कितनी दूर जाना है कौवे? मैं तो उड़ते उड़ते ही थक गया। चल कहीं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नहीं तो मैं कहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। गुड्डू चील को लेकर एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। कौवे, मैं तो थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा इसी डाली पर सो जाता हूँ, तब तक तुम भी आराम कर लो। अरे ओ कुंभकर्ण चील, कहावत नहीं सुनी क्या? नजर हटी दुर्घटना घटी। बस यही होने वाला है आज तेरे साथ। चील अपनी गहरी नींद में सो जाता है और बस गुड्डू इसी का फायदा उठा लेता है। गुड्डू ने जल्दी से एक बेल लिया और उस बेल से चील को पेड़ के साथ बांध दिया। चील इतनी गहरी नींद में था
कि उसे इस बात की कोई भनक भी नहीं लगी और गुड्डू अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब बोल, कौन गुरु और कौन किसका चेला? अब मैं तो यहाँ से चला। इतना कहकर गुड्डू घर की ओर निकल गया। अब सब अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे। इधर जब चील की नींद खुली, ये क्या हो गया है मुझे? मैं बंद कैसे गया हूँ? कहीं ये सब उस कौवे के बच्चे ने तो नहीं किया? मेरी नींद का फायदा उठाकर उसने मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवे को।